समुद्र किनारे एक लड़की अपनी डॉल से खेल रही थी, लेकिन अचानक उसकी डॉल रेत पर कहीं गायब हो गई। उसे लगा शायद हवा उड़ा ले गई होगी। तभी पीछे से अजीब सी आवाज आई। वो मुड़ी तो देखा एक काला सा साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसकी जान ही निकल गई और वो पीछे हटने लगी। लेकिन अगले ही पल रेत ने अचानक उसके पैर को खींच लिया। गनीमत थी कि वो समय पर खुद को बचा पाई। बस उसकी एक चप्पल रेत में गायब हो गई, पर वो चीज अब भी वहीं थी और अब उसने निशाना बनाया लड़की की बड़ी बहन रिया पर। रिया ने फौरन रिएक्ट किया, एक छलांग में पास के पत्थर पर चढ़ गई और बाल बाल बच गई। लेकिन उस साए को जैसे गुस्सा आ गया था। वो और ज्यादा तेजी से उस छोटी लड़की की तरफ लपका। लड़की तुरंत पास की चट्टान पर चढ़ गई, जबकि उसके दोस्त आरव ने एक झटके में साइड ले ली। फिर वो साया रुका नहीं। उसने रेत पर पड़ा स्कूल बैग पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। अगले ही पल धड़ाम, बैग के अंदर की सारी चीजें हवा में उड़ गईं। इसी बीच आरव की नजर कुछ पर पड़ी। वो बोला, रुको, ये देखो, ये चीज चार्जिंग वायर में फंसी है। उसने फौरन वायर पकड़ ली और उसकी दोस्त नेहा ने भी मदद की। दोनों ने पूरी ताकत से खींचा। कुछ ही मिनटों में वो साया कमजोर पड़ गया और उसका एक पैर बाहर निकल आया। उन्होंने मौका देखकर जोर लगाया। आखिरकार वो चीज रेत से बाहर आ गई, पर जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सुनहरी बंदर था। और सबसे अजीब बात, वो बोल सकता था। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलता और सिकुड़ता था। सभी को अब समझ आया, वो बंदर असल में कोई राक्षस नहीं, बस मस्ती कर रहा था, लोगों से खेलना चाहता था। सब हंस पड़े और उन्होंने उस शरारती बंदर को फिर से जंगल में छोड़ दिया। क्या ही नटखट बंदर था वो।